हाय गाइस। सो यार आज हम बात करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द सब्जेक्ट जीके विच इज गोइंग टू इंक्लूड करंट अफेयर्स एज वेल। तो जब आप लॉ एंट्रेंस के लिए तैयारी करते हैं उसमें जीके एज अ सब्जेक्ट से मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों को काफी डर लगता है। प्राइमरीली एंड मोस्टली इसका रीजन ये रहता है कि हमने लास्ट शायद जीके जो पढ़ी थी स्कूल के करिकुलम में वॉज प्रॉब्ली इन आर 4th 5th 6th स्टैंडर्ड। उसके बाद हमारे मेन सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं और जीके को अनफॉर्चुनेटली एज अ मेन सब्जेक्ट ट्रीट नहीं किया जाता, जबकि आगे जाके मोस्टली जितने भी हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं उन सब में जीके ही एक ऐसा पेपर होता है, एक ऐसा टॉपिक होता है जो कॉमन होता है ऑल थ्रू आउट, है ना। तो एक डर आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठा हुआ रहता है क्योंकि जीके इतना ज्यादा वास्ट सब्जेक्ट होता है ना कि यू डोंट नो कि भाई इसका और छोर किधर है, शुरू कहाँ से करें, खत्म कहाँ पे होगा। अच्छा, कोई एक टॉपिक भी लेना है, उसको कितना डेप्थ में पढ़ना है, कितना ऊपर से पढ़ना है। कोई टॉपिक्स बहुत ज्यादा पसंद आने लगते हैं, मजा आने लगता है, तो उसकी हम इतनी गहराई में चले जाते हैं कि भाई हमको पता ही नहीं चलता बाकी टॉपिक्स मिस आउट हो रहे हैं। तो किस जगह पर अपने आप को रोकना है कि भाई मजा आने लगा है तो टॉपिक की गहराई में लेकिन यहाँ तक ही जाना है, वरना बाकी सब्जेक्ट्स में हम मिस आउट कर जाएंगे या बाकी सब्जेक्ट्स का टाइम यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा। ये सारी चीजें अपने दिमाग में लेकर टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई या अबाउट जीके एज अ सब्जेक्ट। दूसरी चीज, द टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर स्टडिंग जीके। अच्छा, यहाँ जहां जहां मैं जीके बोल रही हूँ आई एम ऑल्सो इंक्लूडिंग करेंट अफेयर्स एज वेल। करंट अफेयर्स जीके में क्या डिफरेंस होता है काफियों को नहीं पता होगा, वो भी मैं अभी बताऊंगी, बट मोस्टली हम इन दोनों चीजों के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम इसका डिफरेंस जान लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीके एंड करंट अफेयर्स। अगर हम जीके की बात कर रहे होते हैं तो हम एक शब्द जो यूज करते हैं इज स्टैटिक। हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो इसमें एक जो शब्द आता है कॉमन थ्रू आउट इज करेंट। ठीक है, स्टैटिक एंड करंट डिफरेंस क्या होता है। जो मान लो आज का न्यूज़पेपर है, जैसे दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर जो मैंने आज यूट्यूब पर डिस्कस किया था, दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। इसमें जो भी चीजें कल हुई हैं आज हुई हैं देश दुनिया में, इनका डिस्कशन है। ठीक है, कि मोदी जी गए थे, उन्होंने ट्रिनिडाड एंड टबेगो में एक परेड को विटनेस किया, उसकी तारीफ की, उसके बारे में कुछ कुछ बोला, ये हाल ही में रिसेंटली हुआ है। ये अपना हो गया करंट अफेयर्स। लेकिन कुछ चीजें, अच्छा करंट अफेयर्स चेंज होती रहती हैं, अभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई और है, आगे जाके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चेंज हो जाएंगे तो करंट अफेयर्स चेंज हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर अभी कोई है, आगे जाके चेंज हो जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्टर अभी कोई है, आगे जाके चेंज हो जाएंगे। करंट अफेयर्स ना आपका साइकिल अप होता रहता है, यानी कि चेंज होता रहता है। ऑन दी अदर हैंड स्टैटिक जीके जो होता है, वो स्टैटिक का मतलब ही होता है जो अपनी जगह से हिले ना, जो चेंज ना हो। स्टैटिक के अंदर जैसे आ जाता है आपका हिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल, अब भारत में मुगल कब आए थे, इट्स नेवर गोइंग टू चेंज, सेम रहेगा, वो ईयर सेम रहेगा। अकबर ने कब से कब तक रूल किया, सेम रहेगा। दीवानी और किसने लॉन्च किया था या किसने पहली बार इनिशिएट किया था, सेम रहेगा। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, कुछ हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना अपन कह सकते हैं स्टैटिक वाला पार्ट होता है जो कभी चेंज नहीं होता, वो सेम कॉमन थ्रू आउट। आप अगर विटामिन ए की आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है तो किस बॉडी पार्ट को अफेक्ट करती है, इट्स गोइंग टू रिमेन सेम थ्रू आउट। ये सब आपका स्टैटिक जीके में आ जाता है। तो जब हम किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं हम इन दोनों सब्जेक्ट्स को एक ही हेड के अंदर पढ़ते हैं, यानी कि आपके, अच्छा लास्ट बूट कैंप का जो हमारा सेशन था उसमें हमने डिस्कशन किया था कि भाई कोई भी पेपर जो होता है वो अलग अलग मार्क्स का होता है। हमने बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में भी बात की थी कि भाई आप एमएचसीटी दे सकते हो, क्यूएट दे सकते हो, क्यूली दे सकते हो, ये सारे के सारे एग्जाम्स आप दे सकते हो, है ना। लेकिन इन एग्जाम्स में अलग अलग वेटेज था अलग अलग सब्जेक्ट्स का। कुछ जगहों पे जी के 35 मार्क्स का आ रहा था, कुछ जगहों पे 25 मार्क्स का ही आ रहा था, ऐसे अलग अलग। लेकिन जहां पर भी हम जीके की बात करते हैं वहां हम हमेशा इन दोनों को साथ में इंक्लूड करके ही बात करते हैं। मतलब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जीके उसमें करंट अफेयर्स भी आएगा और स्टैटिक जीके भी आएगा। ठीक है, आई होप यहां तक एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, सबसे पहले जीके की तैयारी या जीके के डेप्थ में जाने से पहले पहला क्वेश्चन विच यू आस्क योरसेल्फ हमेशा हर एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी से पहले इज विच एंट्रेंस एग्जाम, आई एम टॉकिंग अबाउट लॉ एंट्रेंस एग्जाम, आर यू टारगेटिंग।
आपको महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाना है तो आप प्रॉब्ली MHCET, सिम्बाइसिस वाला एग्जाम, स्लैट वगैरह टारगेट करोगे। आपको ऑल इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी चलेगा तो प्रॉब्ली यू कैन इवन अपीयर फॉर क्यूएट जैसे एग्जाम्स भी, आप उसके लिए भी अपीयर कर सकते हो, आप LSAT के लिए भी अपीयर कर सकते हो। पहला सवाल जो अपने आप को पूछना है, आपको अपने आप से पूछना है इज विच एंट्रेंस एग्जाम आर यू टारगेटिंग, क्योंकि उसके हिसाब से फिर अपन वेटेज देखेंगे, उसके हिसाब से सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंस देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल जब अपन BVP CET का एग्जाम देते हैं उसमें जनरल टेस्ट में या जनरल स्टडीज में जीके का काफी हाई वेटेज है, तो उसमें जीके में इनफैक्ट लीगल जीके भी आता है, तो वहां हमको जीके पे थोड़ा बाकी एग्जाम से ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। ये सब क्लैरिटी हमको कब आएगी, जब हमको ये पता रहेगा हम किस एग्जाम को टारगेट करके किस एग्जाम की बेसिकली तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा जीके की पढ़ाई आप बोलोगे कि मैम ज्यादातर लॉ एंट्रेंस एग्जाम में सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं होता। ठीक है, सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं होता का मतलब क्या होता है कि आप इंग्लिश में मिनिमम इतना स्कोर करना ही है, लीगल एप्टीट्यूड में मिनिमम इतना स्कोर करना ही है, जीके में मिनिमम इतना स्कोर करना ही तभी जाके पास हो गया, ऐसा नहीं होता है। जनरली एग्जाम्स में आपका ओवरऑल स्कोर देखा जाता है। जब सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं होता तो वाई शुड वी स्टडी जीके, क्यों जीके में इतनी मेहनत करें जबकि हमको पता है वो इतना वास्ट सब्जेक्ट है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, क्यों करें? Because GK is the subject which is always in every exam, it's the game changer. अच्छा, आप दुनिया में इन जनरल देखो, सक्सेसफुल लोग या बहुत हाईली सक्सेसफुल लोग कौन है? हाईली सक्सेसफुल लोग वो लोग हैं जिन्होंने कोई ऐसा स्किल सीख लिया, कुछ ऐसा अचीव कर लिया जो बाकी दुनिया को बहुत टफ लगता था, वो चीज उन्होंने अचीव कर लिया, वो स्किल सेट सीख लिया और उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसा ही एक स्किल सेट आपके एंट्रेंस एग्जाम में जीके होता है। जीके जिससे हर बच्चे को, मेरे ख्याल से 100 में से शायद 2 बच्चे होते हो जिनको बचपन से जीके में इंटरेस्ट है, उनके घर में ऐसा माहौल मिला है, फॉर वट एवर रीजन उनको जीके आता है या वो पढ़ते आए हैं। उसके अलावा 98 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनको जीके से डर लगता है या उन्होंने जीके कभी भी नहीं पढ़ी। अगर आप जीके को अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो ना, तो इट कैन बी योर गेम चेंजर। मतलब जो एक बेसिक मार्क्स है वो तो सब स्कोर कर सकते हैं अगर थोड़ा बहुत भी उन्होंने पढ़ा है, लेकिन आप बाकी कंपटीशन से ऊपर कैसे उठोगे, आप वो एक कॉम्पिटिटिव एज में जीतोगे कैसे, इज गोइंग टू बी डिटरमाइंड मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स, इट इज डिटरमाइंड बाय जीके, क्योंकि इसका अच्छा खासा वेटेज होता है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो ना तो आप यहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जीके सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला और सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग सेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लीगल एप्टीट्यूड सॉल्व करोगे, आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, आपको दिमाग चलाना पड़ेगा, फिर आप आंसर मार्क करोगे। सेम आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर सॉल्व करते हो, मैथ्स बेसिकली अगर आप सॉल्व करते हो, आपको वहां पर भी दिमाग चलाना पड़ेगा, सॉल्व करोगे फिर आंसर निकल के आएगा। आपको हर एक सेक्शन में मोटा मोटी 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट लगते ही हैं। जीके एक ऐसा सेक्शन होता है आप इसमें 50 क्वेश्चन तक 15 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको या तो आंसर आता है या नहीं आता। इसमें कुछ दिमाग लगाने का नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि भाई आपको सॉल्व करके निकालना है, इसमें या तो आएगा या नहीं आएगा। तो जीके के सेक्शन में ना आप बहुत सारा टाइम बचाकर अपने दूसरे सेक्शंस में एलोकेट कर सकते हो या अलॉट कर सकते हो। तो जीके का हमको ये समझ में आ गया कि भाई गेम चेंजर है, because it could potentially and possibly be the most scoring section in most of your law entrance exams. अच्छा, जीके का सेक्शन समझने के लिए हम ये समझते हैं कि स्टैटिक जीके पहले क्या होता है, फिर इसके बाद मैं आपको करंट अफेयर्स का भी बताऊंगी। स्टैटिक जीके में क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं? स्टैटिक जीके में क्या क्या टॉपिक्स आ सकते हैं? इसमें कभी कभार लीगल जीके की जगह अपन बात करते हैं तो कभी कभार आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाता है, बेसिक नॉलेज, बहुत डेप्थ में जाके नहीं, बट बेसिक जो एक बच्चे से एक्सपेक्टेड रहेगा कि भाई उसको पता होना चाहिए। दूसरा, इंडियन हिस्ट्री आता है आपके स्टैटिक जीके में। इंडियन हिस्ट्री 3 हिस्सों में अपन डिवाइड करते हैं, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है, तीसरा आपका आता है ज्योग्राफी। ये मतलब मैं आपको कुछ ऐसे सेक्शंस बता रही हूँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स बता रही हूँ जो सारे ही लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स में कॉमन होते हैं। ज्योग्राफी में आपके क्या क्या आ जाते हैं भाई, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले अपन देखेंगे। इसमें आ जाते हैं आपके रिवर्स,
बाउंड्री लाइंस कंट्रीज के बीच की, माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट्स, कैपिटल सिटीज, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मोटा मोटी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं। फिर आपका आता है थोड़ा बहुत बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में बहुत डेप्थ में नहीं जाते अपन, इसमें मोस्टली आपको फुल फॉर्म और डेफिनेशंस पे ही फोकस रहता है। इसके अलावा आपसे स्टैटिक के अंदर पूछा जा सकता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यूएन हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनके हेडक्वार्टर कहाँ है, कब फॉर्म हुआ था, कब बना था, किस रीजन से बना था, ये सारी की सारी चीजें, कोई सेक्रेटरी जनरल है, कोई हेड है, वो कौन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। फिर कुछ कल्चर के बारे में, जैसे कि डांसेस, कौन से स्टेट में कौन सा डांस फेमस है, फेस्टिवल्स, डांसेस हो गया, फेस्टिवल्स हो गया, टेम्पल्स हो गया, ये सब कल्चर वाले पार्ट में आ जाता है। अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, इम्पोर्टेंट डेज, सीए डे जैसे अभी 1 जुलाई को निकला है, ऐसे इंपॉर्टेंट डेज, ये सारी चीजें आपके स्टैटिक में आ जाती है। इसके अलावा स्टैटिक में जो बाकी पोर्शन बचता है उसको अपन डालते हैं मिसलेनियस में। ये क्या होता है भाई, फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू डू दिस, फर्स्ट एवर, ये वाले जो फर्स्ट की लिस्ट होती है। दूसरा हुज हु, मतलब हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हुज हु। इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस, इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। इसके बाद विटामिन डेफिशिएंसीज, ये सारी की सारी चीजें अपन साइंस में भी डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा साइंस वाला पार्ट भी आता है, ठीक है। फियर्स, फोबियाज, किस चीज के फोबिया को क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया क्या होता है, फियर ऑफ वाटर, ये सारी की सारी चीजें आपकी स्टैटिक जीके में आ जाती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अपन आते हैं करेंट अफेयर्स पे। करेंट अफेयर्स सबसे बड़ा सवाल आता है कि मैम कब से कब तक पढ़ना है। करेंट अफेयर्स एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, कहीं नहीं भी लिखा होता, नहीं भी बताया होता तब भी, और जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि करंट अफेयर्स जब भी आपका एग्जाम हो उसके पहले पिछले महीने तक 12 मंथ्स, या फिर जिसको अपन 1 ईयर बोलते हैं, 1 साल का पूरा आपका अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। करंट अफेयर्स में लेकिन हजारों चीजें होती है मैम, हर दिन इनफैक्ट कई 100 चीजें होती है, उनमें से पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट कैसे पता चलेगा, यहाँ पर ही आपको मेंटोरिंग की जरूरत पड़ती है। जब आप जीके जैसे सब्जेक्ट या करंट अफेयर्स जैसे जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हो, आप आज का न्यूज़पेपर ही उठा के देख लो, 18 से 20 पेज का होगा, उन 18 से 20 पेजेस में रेलेवेंट क्या है आपके एग्जाम के लिए, इररेलेवेंट क्या है, ये आपको कोई एक एक्सपीरियंस्ड मेंटोर ही बता सकता है, सिखा सकता है। उसमें से निकाल के, अच्छा ऐसा नहीं आपको पूरी इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में मिल जाएगी, उसमें से भी कोई खबर है तो उसके खबर के इर्द गिर्द की भी क्वेश्चंस, कि अगर मान लो आपको बता दिया गया कि भाई फ्रांस में ऐसा ऐसा हुआ है, हाल ही में कोई डिस्कशन हुआ है, कोई मीट हुई है, फ्रांस का कैपिटल, फ्रांस का प्रेसिडेंट, फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर, ये उसकी बैकग्राउंड की खबर होती है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये सब आपको एक अच्छा मेंटोर एक तरीके से प्रिपेयर करके थाली में परोस के देते हैं, ठीक है। तो इसलिए जीके में खास तौर पर मेंटरशिप की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ताकि आपका खुद का टाइम वेस्ट ना हो। एक तो आप पहली बार कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसके ऊपर से आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है कि भाई उस सब्जेक्ट में रेलेवेंट क्या है, इररेलेवेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, अनइम्पॉर्टेंट क्या है, ये सारी की सारी चीजों में आपको मेंटरशिप की जरूरत पड़ती है, ठीक है। 12 मंथ्स, 1 साल का जीके। करंट अफेयर्स में अपन क्या क्या पढ़ते हैं भाई, आप नेशनल न्यूज पढ़ते हो, आप इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ते हो, इवेंट्स अफेयर्स, आप न्यू अपॉइंटमेंट्स पढ़ते हो, स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स आप स्टैटिक में भी पढ़ते हो, करंट में भी पढ़ते हो, बुक्स एंड ऑथर्स स्टैटिक में भी पढ़ते हो, करंट में भी पढ़ते हो।
इन्वायरमेंट एंड खास तौर पे समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। थोड़ा सा करंट अफेयर्स में बहुत छोटू सा पार्ट रहता है, लेकिन वो पार्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का भी रहता है। फिर कुछ चुटपुट टॉपिक जो बच जाते हैं वो अपन डालते हैं मिसलीनियस के अंदर। ठीक है, ये आपका मोटा मोटी होता है कि भाई आपको जीके में स्टैटिक में और करंट अफेयर्स में पूछा क्या क्या जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स जीके। हाउ टू प्रिपेयर कैसे करें। स्टैटिक जीके के लिए आप जनरली बोला जाता है कि यार 6th से 10th क्लास तक की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ लो, खासतौर पे हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी, पॉलिटी 6 से 10 तक की। इमेजिन करो 6, 7, 8, 9, 10 5 क्लासेस की 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स की पूरी पूरी बुक्स, ये कंसाइज फॉर्म में। जैसे कि मैं क्लास में जब पढ़ाती हूँ करंट अफेयर्स के लिए या जीके के लिए तैयारी करवाती हूँ, तो मैं एक कंपेंडियम देती हूँ, एक मोटी सी बुक देती हूँ जिसमें सब कुछ ऑलरेडी मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर्ड होता है। मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको कैसे पता चलता है? पास्ट ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे। एक जनरल ट्रेंड होता है जीके में कि भाई किस लेवल का एग्जाम है, या तो आप यूपीएससी लेवल का एग्जाम दे रहे हो, या आप एकदम ही स्कूल के लेवल का एग्जाम दे रहे हो, या आप थोड़ा स्कूल से ऊपर लेकिन यूपीएससी से नीचे के लेवल का एग्जाम दे रहे हो। उसके हिसाब से जीके बाइफरकेटेड होता है। क्या सवाल कितना डेप्थ में पूछा जा सकता है या नहीं पूछा जा सकता है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ एग्जाम यू आर अपियरिंग फ्रॉम। उससे डिसाइड होता है क्या चीज आपके लिए रेलेवेंट है, क्या चीज इररेलेवेंट है। लेकिन आपको जनरली बोला जाता है कि भाई बहुत सारी बुक्स होती हैं, आपको स्टोर पे मिल जाती हैं, आपको जीके का मैनुअल मिल जाएगा, जीके की डाइजेस्ट मिल जाएगी 300 300 400 400 पेजेस की। अब या तो आप वो सारा खुद से पढ़ सकते हो, लेकिन जनरली ऐसा होता है कि आपको विजुअल मेमोरी या ऑडियो मेमोरी ज्यादा अच्छे से रिटेन होती है। किसी का बोला गया हो, किसी का दिखाया गया हो, ये सारी चीजें आपको ज्यादा अच्छे से याद होती है, बजाय इसके कि आप वर्ड बाय वर्ड एक एक चीज खुद से पढ़ो, वो काफी बोरिंग भी हो जाता है। खासतौर पर अगर आप कोई सब्जेक्ट पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ आपके लिए वो सब्जेक्ट, तो उसमें इंटरेस्ट जगाना ही बहुत बड़ी बात होती है, जो इंसान खुद से बहुत ही मुश्किल से कर पाता है। तो हाउ टू प्रिपेयर में दोनों सब्जेक्ट्स जीके एंड करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स में मैं क्लास में हर महीने का, एक तो महीने के एंड में, जैसे अभी आपका जुलाई चल रहा है तो जुलाई में हम जून का कंपेंडियम पढ़ते हैं, तो मैं आपको हर मंथ का मैं आपको मंथली कंपेंडियम देती हूँ, इससे प्रिपेयर करते हैं। प्लस हमारे यूट्यूब पे न्यूज़पेपर के सेशंस होते हैं, हर दिन का न्यूज़पेपर हम डिस्कस करते हैं, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट खबरें। तो आप अगर हर दिन पढ़ते जाते हो ना न्यूज़पेपर साथ साथ में, एक तो आपको न्यूज़पेपर रीडिंग खुद नहीं करनी पड़ती, आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो, वेरी गुड थिंग, बट खुद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, नहीं करना चाहो तो भी ऐसा नहीं कि आप कॉम्पिटिशन में पीछे रह जाओगे, वो मैं करवा के देती हूँ। तो न्यूज़ पेपर रीडिंग अपनी जो करते हैं अपन हर दिन की यूट्यूब पर, वो आपका डे टू डे करंट अफेयर्स कवर कर लेता है। फिर पूरे मंथ का करंट अफेयर्स कवर जो करता है वो मंथली कंपेंडियम करता है। इस तरीके से अपना करंट अफेयर्स हो जाता है। ये दोनों चीजें होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, फिर अपन इस चीज पे करते हैं रिविजन। अच्छा मैम, इतनी सारी चीजें होती हैं, याद करना, नाम याद करना, ये सब कुछ याद करना, याद कैसे रखें? कई सारी चीजों में आपको मैं निमोनिक ट्रिक्स देती हूँ। निमोनिक ट्रिक्स या टेक्निक्स को अपन मेमोरी या माइंड ट्रिक्स या माइंड टेक्निक्स भी बोलते हैं। ठीक है, कि जैसे कुछ चीज किसी चीज से रिलेट करके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स पढ़ाते टाइम मैं आपको बताऊंगी कि एक ऑर्गेनाइजेशन होती है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर होता है ब्रुसेल्स, बेल्जियम। ठीक है, अच्छा अब नाटो का ब्रुसेल्स हेडक्वार्टर होता है मैम इस तरीके से, तो 25 और ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद रखेंगे? ऐसे रखेंगे कि मैं बोलती हूँ कि नाटो, याद करो तारक मेहता में नट्टू काका। नट्टू काका क्या काम करते हैं? नट्टू काका टीवी और इलेक्ट्रॉनिक सेलिंग का काम करते हैं। तो नट्टू काका किस बिजनेस में है? सेल्स में है। तो बस यहाँ से याद रखो नट्टू काका, यहाँ से याद रखो सेल्स। आपको वहां पे ऑप्शन में तो आएगा ही नहीं, आएगा ही अपने को वहां पे ऑब्जेक्टिव में। सबसे अच्छी बात क्या होती है, आप जब भी कोई ऐसे एग्जाम के लिए अपियर कर रहे हो तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो उसमें सबसे अच्छी बात होती है आंसर आपकी आंखों के सामने है, बस आपको पहचानना है उसको। सेल्स भी याद रख गया, यू विल बी एबल टू आंसर। इसको अपन कहते हैं मेमोरी टेक्निक्स या माइंड टेक्निक्स। ठीक है, कोई ऐसी, आप देखो अक्सर दिमाग बहुत अतरंगी तरीके से वर्क करता है।
कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज तुम दिमाग को बोलोगे कि भाई ये चीज भूलना मत, ये चीज भूलना मत, ये चीज भूलना मत, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल जाएगा। कोई महा इररेलेवेंट बात तुम्हारे दोस्त ने आके तुमको बोली होगी कि भाई देखो पता है उसकी ना मामी ने ना ऐसे ऐसे बोल दिया और उनके घर में ना कलेश हो गया और उनकी ना लड़ाई हो गई, वो चीज तुमको समहाउ आज से 6 साल बाद भी याद रह जाएगी। तो ये दिमाग ना ऐसा ट्रिकी है, उसको तुम कुछ बोलो कुछ महा इररेलेवेंट, भाई आज रात में ही भूल जा, वो याद रखेगा सालों साल। कुछ बकवास तुम उसको बोलो भाई बहुत रेलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूल मत जाना, वो तुरंत भूलेगा। तो इस तरीके से माइंड भी वर्क करता है, ठीक है। चलो, ये हो गया अपना करंट अफेयर्स के लिए अपन कैसे प्रिपेयर करते हैं। अब जीके के लिए सिमिलर ही टेक्निक्स, लेकिन जीके के लिए आपको एक स्टैटिक जीके की मैं बुक देती हूँ। मैं आपको एक स्टैटिक जीके की बुक देती हूँ और उस बुक के थ्रू अपन पूरा का पूरा प्रेपरेशन जो है वो करते हैं, ठीक है। बुक में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, सारे के सारे टॉपिक्स आपको अलग अलग जगह से, 1000 जगह से जाके पढ़ना पड़े, उससे बेटर एक जगह से आप पढ़ते हो तो वो सही रहता है, ठीक है। तो स्टैटिक जीके में आई एम गोइंग टू गिव यू 1 स्टैटिक जीके बुक। इसके अलावा अपने बैच में हेल्प करने के लिए मेरी आदत है कि मैं अक्सर बच्चों के एक तो रिविजन टेस्ट लेती हूँ या रिविजन कंडक्ट कराती हूँ, उसके अलावा मैं क्विजेस लेती हूँ, एंड लास्ट में आपको ऑडियो नोट्स मिलते हैं। ऑडियो नोट्स बोले तो क्या, आप ईयरफोन्स लगाओ, सब कुछ आप पढ़ चुके हो, ठीक है, आपकी प्रेपरेशन अच्छे खासे लेवल पे है, सब आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अब क्या और कर लें, क्या और एडिशनल कर लें, पढ़ा ही नहीं जा रहा, थक चुके हैं, और भी सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, कहाँ से आसानी मिले, कहाँ से सहूलियत मिले। आपको मैं गूगल ड्राइव की लिंक भेजूंगी, उसमें टॉपिक वाइज आपको ऑडियो नोट्स मिलेंगे। आप ईयरफोन्स लगाएंगे कान में, उन ईयरफोन्स को लगाकर आप सिर्फ आराम से बैठ के आंख बंद करके सुनते जाएंगे टॉपिक का रिवीजन, जो मेरी ही आवाज में रहेगा। ये होता है आपका लास्ट मोमेंट, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, ठीक है। ऑडियो नोट्स आपके किसी काम के नहीं होते जब तक आपने पढ़ाई नहीं कर ली है, जब तक आपको टॉपिक समझ नहीं आ गया है, क्योंकि उसमें डिटेल में हम कंसेप्ट में नहीं जाते, उसमें सिर्फ आप रिकॉल कर रहे होते हो जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो जीके एंड करंट अफेयर्स इज नथिंग बट रिविजन एंड रिपीटेशन, रिविजन एंड रिपीटेशन। जितने बार आप रिवाइज करोगे, जितने बार आप रिपीट करोगे उसी उसी चीज को, उतने ही हायर चांसेस रहेंगे कि आपके दिमाग में बैठ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। जितना आप उससे भागोगे, जितना आप ऐसे करोगे कि यार याद ही नहीं हो रहा, याद ही, अगर तुमने दिमाग में स्ट्रेस को जगह दी तो आपका जीके को कोई जगह नहीं है। जीके एंड स्ट्रेस कैन नॉट को एग्जिस्ट, क्योंकि चीजें इतनी आपको याद रखनी है, स्ट्रेस को जगह दी तो उसी को जगह रह जाएगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज पे हम आते हैं। कि हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स। ये टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपको क्लास में ही प्रिपेयर करवाती हूँ या क्लास में ही पढ़ाती हूँ। क्या क्या होता है टिप्स फॉर स्टैटिक जीके, अगर हम देखें स्टैटिक जीके के लिए क्या टिप्स होती हैं या क्या ट्रिक्स होती है, तो हम माइंड मैप्स प्रिपेयर करते हैं, खासतौर पे हिस्ट्री हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इन सब के लिए माइंड मैप्स। माइंड मैप क्या होता है, आप दिमाग के अंदर एक पूरा महल बना लेते हो, इस कमरे में गए तो यहाँ पे ये है, इस कमरे में गए तो यहाँ पे ये, आपको पूरा मैप बन जाता है। तो आपको अगर एक स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना, तो आपको एंड पॉइंट तक पूरा प्रोसेस याद रहेगा, ठीक है। इसको कहते हैं माइंड मैप्स बनाना। ये सब टाइमलाइन हो गई, टाइम याद रखना है, हिस्ट्री में टाइमलाइन जैसे बहुत सारी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं, ये याद रखने के लिए माइंड मैप्स काम करते हैं। कोई भी चीज जो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखनी है, कोई भी चीज जो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखनी है, उसके लिए एग्जिस्ट करते हैं माइंड मैप्स। दूसरा, फिर कई बार हम फैक्ट्स मेमोराइज करने के लिए फ्लैश कार्ड्स भी यूज करते हैं, फ्लैश कार्ड्स फॉर मेमोराइजिंग फैक्ट्स। और इन जनरल जीके में अगर आपने ये अप्रोच ले ली कि हर दिन जो पढ़ाया जा रहा है उसको आज के आज ही रिवाइज करना है, जिसको अपन बोलते हैं रिवाइजिंग वन टॉपिक पर डे, रोटेट करते जाओ, मतलब ऐसे मत करो हिस्ट्री उठाई तो हफ्ते भर से हिस्ट्री, रोटेट करते जाओ ताकि मोनोटोनस ना लगे, बोर ना हो जाओ, लेकिन रिवाइजिंग एवरी डे। जितना आप जीके के साथ फेमिलियर हो जाओगे ना, उतना ही आसान हो जाएगा आपके लिए, जितना ज्यादा उससे भागोगे उतना ही ज्यादा आपके साथ सौतेला वो भी व्यवहार करेगा। ये हो गया जीके के लिए। अब करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे ट्रिक्स होते हैं। एक जो मैं अपनाती थी, मैं जो ट्रिक यूज करती थी, यूज टू बी 20+20+20, 20+20+20 रूल। 20 मिनट
न्यूज़, 20 मिनट मैं नोट्स बनाती थी, प्लस 20 मिनट उसका रिवीजन करती थी। दूसरा, मैंने एक कॉपी या नोटबुक बनवा रखी थी अपने स्टूडेंट्स के लिए, नोटबुक। उसमें मैं उनको बोलती थी, ये सब आप खुद से करते हो, क्लास में जो कराया जा रहा है उसके अलावा, उसमें मैं उनको बोलती थी राइट डाउन 5 थिंग्स डेली जो आपके हिसाब से आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। वो जनरली 5 थिंग्स आप न्यूज़पेपर से निकालते हो। तीसरा, रिवीजन वीकली। उसके अलावा क्विजेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्विजेस में ही फॉलो अप आता है, प्रैक्टिस as many MCQs as possible। MCQs डेली वाले भी सॉल्व करने हैं जो टेलीग्राम ग्रुप पर हमारे फ्रीली अवेलेबल है, वीकली भी सॉल्व करने हैं और मंथली भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये आपका हो गया मोटा मोटी कि किस तरीके से आप जीके प्रिपेयर करोगे। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू 3-4 मिनट्स टू गो थ्रू दिस एंड देन अपन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स पे आएंगे।
राइट। सो गाइज दीज आर ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको हम यूज करके जीके में एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। बट अगेन अगर हम बात करें कि व्हाट इज दैट वन थिंग, वन शॉर्टकट जिससे जीके में हम बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हैं, तो देर इज एब्सोल्युटली नो शॉर्टकट। वेरी रिग्रेटेबली आप चाहो कि आप जीके को एक महीने के अंदर प्रिपेयर कर लो, एक महीने के अंदर क्रैम अप कर लो, या एक महीने के अंदर रट लो, उसमें सिर्फ आपको दिमाग में स्ट्रेस कंफ्यूजन यही होगा। क्योंकि अगेन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, मतलब इट्स काइंड लाइक एक फुल कोर्स मील है। ये फुल कोर्स मील को तुम धीरे धीरे आराम आराम से ब्रेक ले लेके खाओगे ना, उतना ही मजा आएगा। फुल कोर्स मील को तुम ट्राई करोगे कि यार सिर्फ आधे घंटे का टाइम है, इसमें एकदम ठूस ठास के तैयार हो जाना है, वो नहीं हो पाएगा। उसमें फिर आपको उल्टी आने लगेगी। तो जीके को इमेजिन करो लाइक अ फुल कोर्स मील, ठीक है। तो अगर लास्ट में हम स्मार्ट टिप्स की बात करें, एकदम लास्ट मोमेंट टिप्स जिससे बचना है हमको या जो ध्यान में रखना है, इज रिमेंबर टू रिवाइज मंथली या वीकली एटलीस्ट, इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग अप एवरीथिंग लास्ट मोमेंट। लास्ट में बैठ के सब कुछ रटने के बजाय ट्राई करो आपका रेगुलर बेसिस पे रिवीजन चलता रहे। दूसरा, पिरामिड सिस्टम फॉलो करो। वो कैसे होता है वो मैं क्लास में बताती हूँ कि आप मंथली न्यूज से चालू करते हो, फिर आप वीकली न्यूज पे आते हो, फिर आप डेली न्यूज पे आते हो। पिरामिड सिस्टम कहलाता है ये। एक नोटबुक या कॉपी मेंटेन करो जिसमें आप खुद के नोट्स बनाओ, खुद के हैंड रिटन नोट्स, जो लास्ट में आपके पास एक कॉपी मेंटेन रहे जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे के सारे जीके करंट अफेयर्स सब कुछ एक कॉपी में होना चाहिए रिवीजन के लिए, जिसमें बहुत आसानी जाती है। न्यूज़पेपर रीडिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, खासतौर पे अगर आप ईयर लॉन्ग बैच में प्रिपेयर कर रहे हो या ईयर राउंड प्रिपेयर करने वाले हो। अभी जो जुलाई से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे वो पूरे साल प्रिपेयर करने वाले हैं, अगले साल उनका पेपर होगा। आपके लिए तो न्यूज़पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको जीके करंट अफेयर्स में भी हेल्प करेगा, ये आपको इनफैक्ट इंग्लिश में भी हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत सारे वोकैबुलरी के वर्ड्स डायरेक्टली यहीं से उठा के जाते हैं। और ये आपको रीडिंग स्पीड में भी हेल्प करेगा। तो एक तरीके से 3 से 4 सब्जेक्ट्स में आपको अकेला एक न्यूज़पेपर हेल्प कर दे रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत, एंड बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, आप आगे जाके लॉ स्कूल लॉ कॉलेज में भी जाओगे, तो बीइंग अ लॉ स्टूडेंट इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि भाई आप न्यूज़पेपर पढ़ो, बिकॉज यू विल नीड टू बी अवेयर ऑफ व्हाट ऑल इज हैपनिंग अराउंड एंड इन द वर्ल्ड, ठीक है। दूसरा, क्विजेस। और क्विजेस मतलब एक तरीका है बोलने का कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और हैबिट बना लो एंड मेक जीके अ पार्ट ऑफ नॉट योर लाइफ बट योर लाइफस्टाइल। अपने लाइफस्टाइल का पार्ट बना लो जीके को। हमेशा ट्राई करो कि भाई जितने ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस कर पाओ, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, एंड दैट इज हाउ यू अप्रोच जीके एज अ सब्जेक्ट। अगर आप मुझसे पढ़ते हो तो बस आसानी इतनी जाएगी कि बीइंग योर मेंटर, ये सारी की सारी चीजें जो आपको माइंड मैप्स खुद से बनाने पड़ेंगे, आपको पिरामिड्स खुद से बनाने पड़ेंगे, हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाने पड़ेंगे, न्यूज़पेपर खुद से पढ़ना पड़ेगा, रेलेवेंट इरेलेवेंट खुद से छांटना पड़ेगा, कंपेंडियम्स खुद से अगेन पढ़ने पड़ेंगे। ये सारी की सारी चीजें मैं आपको क्लास में ही करवा कर देती हूँ इन अ कंसाइज फॉर्म। और क्योंकि हम धीरे धीरे आराम आराम से पूरे साल करते हैं, तो आपको ऐसा पता भी नहीं चलता कि यार इतना ज्यादा चीज करी है हमने, इतनी बड़ी चीज की है, ठीक है। इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू। वही जो बच्चा एंड में क्रैश कोर्स में करने का ट्राई करता है, या वही जो बच्चा एंड में एक महीने में करने का ट्राई करता है, उसके लिए बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा नहीं है कि आप एक महीने के अंदर इसको क्रैम इन करके पढ़ने का ट्राई करो। कुछ बच्चे कर भी लेते हैं, लेकिन अगेन दे आर एक्सेप्शंस, कि रट लिया, जैसे तैसे कर लिया, एग्जाम निकल गया, किस्मत अच्छी थी तो जो पढ़ा था उसी से पेपर आ गया या उसी से क्वेश्चंस आ गए, किस्मत होती है वो। अपने को अपन करियर अपना किस्मत के हाथों नहीं छोड़ सकते। वी हैव टू स्टडी वेल, वी हैव टू प्रिपेयर वेल, बिकॉज अ गुड लॉ स्कूल्स अल्टीमेटली इज गोइंग टू डिसाइड वेयर यू एंड अप इन योर लाइफ। अगेन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो नॉट दैट ग्रेट लॉ स्कूल से आते हैं, लाइफ में अच्छा कर रहे होते हैं, अगेन दे आर एक्सेप्शंस। लेकिन अगर हमको शॉर्ट सक्सेस का शॉर्टकट चाहिए कि 100% सक्सेस होगी, तो अ गुड लॉ स्कूल डिसाइड्स दैट फॉर यू। आप बेसिक से बेसिक चीज ले लो। आप इंटर्नशिप भी अगर ढूंढने जाते हो ना, इंटर्नशिप भी लेने जाते हो, आपको लॉ स्कूल में इंटर्नशिप करनी होती है फर्स्ट ईयर से इनफैक्ट। वहां जाके जब अपने नाम के बाद आप अपने कॉलेज का नाम बताते हो ना, इट लीव्स अ ह्यूज इम्पैक्ट एंड एन इम्प्रेशन।
कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि इंटर्नशिप के इंटरव्यू में मैंने सिर्फ अपने कॉलेज का नाम बताया था कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से हूँ मैं एंड आई गॉट द इंटर्नशिप, मेरा आगे इंटरव्यू ही नहीं हुआ, विच इज ऑफ कोर्स अनफेयर फॉर द अदर पीपल, बट दुनिया है ऐसी। आप जिस कॉलेज से बिलोंग करते हो दैट is going to give you identity for the next upcoming few years. तो I would definitely suggest and I would insist rather कि जब करियर का सवाल है, जब लाइफ का सवाल है, तो बिल्कुल 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 भी कहीं भी हम एक इंच भी ना छोड़ दें कि जहाँ कमी रह जाए, ताकि बाद में ये ना रह जाए कि यार कर लेते तो हो जाता, पोटेंशियल तो था, अचीव नहीं कर पाए। द वर्स्ट थिंग यू कैन डू विथ योर सेल्फ इन योर लाइफ इज नॉट अचीविंग योर ग्रेटेस्ट एंड फुलेस्ट पोटेंशियल। ओके, सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू। बाकी सारी चीजें हम क्लास में डिस्कशन करेंगे ही, आपको वहां पे समझ में आ जाएंगी। विद दैट आई एम गोइंग टू टेक योर लीव। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन टुडेज सेशन। आई विल सी यू गाइस अगेन वेरी वेरी सून। दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ।